हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में गार्डनिंग विद चारू। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस ऐसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी जो हमारे प्लांट्स के लिए बिल्कुल एक जादू की तरह काम करता है। और ये जो है बिल्कुल ऑर्गेनिक है। इसको हम अपने घर में बड़ी इजीली घर में बना सकते हैं या बाहर से भी कहीं से ला सकते हैं। ये है हमारी लकड़ी की राख या इसे उपलों से भी तैयार किया जा सकता है। फ्रेंड्स, इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा नहीं पाई जाती। इसके अलावा ये तीनों जो न्यूट्रिएंट्स इसमें भरपूर मात्रा में मिलते हैं और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं फ्रेंड्स। और ये आप अपने प्लांट्स में जब इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कितना ज़बरदस्त तरीके से आपके प्लांट्स पे अपना असर दिखाता है। और ये कोई नई चीज़ नहीं है फ्रेंड्स, ये बहुत पीढ़ियों से हमारे जो है जो गार्डनिंग है, बाग बगीचे में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, ये कैल्शियम का भी एक बहुत अच्छा रिच सोर्स होता है। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, जिसके कारण जब भी हम इसका इस्तेमाल अपने प्लांट्स में करते हैं तो हमारे जो प्लांट्स में फ्लावरिंग है और फ्रूटिंग प्लांट्स में भी जो हमारे फलों का साइज़ ज़्यादा बड़ा आता है और जो हमारे फ्लावर्स भी हैं बहुत अच्छी तरीके से निकल के आते हैं। तो इसमें समझ लीजिए ये बिल्कुल पावर पैक एक फर्टिलाइज़र है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। सिर्फ एक नाइट्रोजन को छोड़ के जितने भी जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है सब कुछ इसमें हमें मिलते हैं। और साथ ही साथ जो है ये एक फंगीसाइड का भी काम करता है। इसको फंगीसाइड की तरह भी हम बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गुलाब और गुड़हल के पौधों में तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। जिन पौधों में फंगस लगने की समस्या ज़्यादा देखी जाती है उसमें इसका इस्तेमाल करके देखिए, फंगस की प्रॉब्लम कभी आपको आएगी ही नहीं। तो फ्रेंड्स, पहले तरीके में तो हम इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। इसका जो है ये बिल्कुल पतला वाला जो भाग है, इसमें थोड़े थोड़े लकड़ी के मोटे टुकड़े भी होते हैं, तो उनको छोड़ दीजिए और ये पतला वाला भाग ले लीजिए। लगभग 1 लीटर पानी में, मैं अभी थोड़ी कम क्वांटिटी में बना रही हूँ क्योंकि सर्दियों में मिट्टी सूखती नहीं है। मैंने अभी इसे ड्राई फॉर्म में डाला था अपने प्लांट्स में। तो 1 लीटर पानी में 1 बड़ा चम्मच भर के आप इसको डाल दीजिए और इसको मिला दीजिए अच्छी तरीके से। आप चाहे तो इसे 1 दिन के लिए ऐसे रख भी सकते हैं फूलने के लिए, और अगर आप नहीं भी रखेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको सीधा ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। और जब आपकी मिट्टी सूखी हुई हो, गमलों की बिल्कुल ड्राई हो, तो उससे पहले अपने प्लांट्स की गुड़ाई कर दीजिए, उसके बाद इसको डालिए। और फ्रेंड्स, गुड़ाई करने से बहुत सारे फ़ायदे हमारे प्लांट्स को मिलते हैं। हमारी जो प्लांट्स की जड़ें हैं वहाँ तक ऑक्सीजन अच्छी तरह पहुँचती है, जो कि हमारी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हम कोई फर्टिलाइज़र डालें तो उससे पहले अपने प्लांट्स की गुड़ाई ज़रूर कर लें। और मिट्टी सूखी हुई होनी चाहिए ताकि जो है हमारा फर्टिलाइज़र अच्छी तरह से हमारी जो प्लांट्स की जड़ें उनको सोख पाए। अब मैं सभी गमलों में लगभग 200 ml के करीब इसका जो मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है वो डाल दूँगी। तो इस तरीके से हम लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है फ्रेंड्स, उसमें हम अपने प्लांट्स की गुड़ाई करके उनके किनारे किनारे पर 1 चम्मच की हेल्प से अपने किनारे किनारे पर ये जो है राख को हम छिड़क सकते हैं। बिल्कुल किनारे किनारे पर अगर 12 इंच का गमला है तो 2 छोटी चम्मच के करीब हम राख अपने प्लांट्स के किनारे पर छिड़क सकते हैं। और उसकी गुड़ाई पहले कर दीजिए या फिर बाद में कर दीजिए, और इसके बाद हम इसकी वाटरिंग कर देंगे। तो ये दूसरा तरीका है, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। मैं इसे अक्सर इस्तेमाल करती रहती हूँ। इस तरह से ड्राई फॉर्म में भी हम डाल सकते हैं जब ठंड के मौसम में मिट्टी नहीं सूखती है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है फर्टिलाइज़र डालने का। और इसे इस तरह मैं मिट्टी में मिक्स कर दूँगी। और तीसरा तरीका है फ्रेंड्स, इसको जब हम अपने किसी प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो जब उसकी सॉइल मिक्स तैयार करते हैं तो उसमें हम इसको सॉइल मिक्स बनाते समय ही इसकी 2 मुट्ठी हम मिला देते हैं। अगर हम 12 इंच के पॉट में किसी प्लांट को रिपोर्ट कर रहे हैं तो लगभग हम अपने हाथ की 2 मुट्ठी उसमें मिला दें, तो लगभग 5-6 महीने तक आपको कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आपका प्लांट हमेशा हेल्दी रहेगा, ग्रो करेगा। उसमें जो जड़ों में लगने वाली परेशानियां हैं, जैसे जड़ों का सड़ जाना, गल जाना, कभी कभी हम ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो उसकी वजह से हमारी जड़ें गलने शुरू हो जाती हैं, तो उससे भी बचाएगा। उससे जो फंगस लगती है उससे भी बचाएगा। साथ ही साथ इसका जो है थोड़ा सा पाउडर लेके, जैसे गुड़हल में मिली बग की बहुत प्रॉब्लम होती है और हमारे गुलाब के पौधों में जो ब्राउन स्पॉट की प्रॉब्लम होती है, ये जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं फ्रेंड्स, ये इसको जो राख को है बिल्कुल भी पसंद नहीं कर सकते। अगर आप चाहें तो इसकी छोटी सी मात्रा, मैं कभी कभी ऐसा करती हूँ जब मुझे अपने पौधों पे स्प्रे करना होता है तो ऐसे छोटा सा इसका पिंच लेकर मैं अपने पौधों की जो है पत्तियों पर, गुड़हल की पत्तियों पर, गुलाब की पत्तियों पर इस तरह से जो है स्प्रिंकल कर देती हूँ।
और आप देखेंगे ऐसा करने से आपके जो पौधों की पत्तियां हैं ना, उसके ऊपर कोई भी कीड़ा मकोड़ा जो है आकर बैठेगा नहीं, कोई इंसेक्ट नहीं लगेगा। गुलाब भी की पत्तियां भी बहुत आपकी हेल्दी रहेंगी। और गुलाब और गुड़हल में तो ये ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। तो मैं तो गुलाब पर जो ब्राउन स्पॉट की देखिए प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल साफ़ सुथरे पत्ते रहते हैं। तो इस तरह से देखिए गुड़हल पर भी मेरी ये प्रॉब्लम थी, मैंने इसका छिड़काव कर दिया था और अब इसमें बहुत सुधार है। मिली बग की प्रॉब्लम जो होती है, नीचे कीड़े लग जाते हैं कई बार वाइट कलर के, और जो है इसमें एफिड्स का जो कलियों के आसपास जो हमें छोटे छोटे कीड़े नज़र आते हैं ना, गुलाब की कलियां जब निकलती है तो यहाँ पर छोटे छोटे कीड़े बन जाते हैं काले काले से रंग के, उसमें भी बहुत आपको सुधार नजर आएगा। एकदम से सब गायब हो जाते हैं। 2-3 दिन आप इसका लगातार छिड़काव करें और उसके बाद इसके ऊपर सादे पानी का स्प्रे कर दें तो एकदम देखिए आपको बहुत फर्क नजर आएगा। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसको हम किस किस पौधों में डाल सकते हैं। इसको फ्रेंड्स हम अपने सारे फ्लावरिंग प्लांट्स में, गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, गर्मियों में अपराजिता हो गया, अलमंडा हो गया, जितने भी आपके फ्लावरिंग प्लांट हैं सब में डाल सकते हैं। इसके अलावा फ्रूटिंग प्लांट्स में, नींबू में आप डाल सकते हैं, अमरूद में, जितने भी प्लांट्स हैं उसमें डाल सकते हैं। बस इसको अगर आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, जो हमारे सर्कुलेंट्स होते हैं उसमें ना डालें, क्योंकि उनकी मिट्टी वैसे ही बहुत वेल ड्रेन बनानी होती है। अगर आप डालना चाहें तो उसमें, अगर डालना है आपको तो इसको ड्राई फॉर्म में डालिए। लगभग आधी चम्मच अपने छोटे से गमले में आप किनारे किनारे पर स्प्रिंकल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये जो है हमारा फर्टिलाइज़र, ये हमारे बनाना पील को भी रिप्लेस करता है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में पोटेशियम मिलता है और बनाना पील में भी पोटेशियम मिलता है। इसके अलावा जो हम प्याज के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं वो भी, उसको भी ये रिप्लेस करता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, ये सारे जो है न्यूट्रिएंट्स इसमें भरपूर मात्रा में मिलते हैं। तो ये काफ़ी सारी फर्टिलाइज़र का काम ये करता है। साथ ही एक अच्छा इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड भी है। बस फ्रेंड जो सावधानी इसमें देखनी है कि इसकी मात्रा ज़्यादा नहीं करनी। अगर हम ये सोचें कि बहुत ज़्यादा डालेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। इसकी क्वांटिटी लिमिटेड रखिए। ड्राई फॉर्म में अगर आप डाल रहे हैं तो लगभग 12 इंच के गमले में आप किनारे किनारे पर 2 छोटी चम्मच डाल सकते हैं। और लिक्विड डाल रहे हैं तो 1 लीटर पानी में 1 चम्मच घोलकर इसको डाल दीजिए। और उसकी क्वांटिटी 200 ml से ज़्यादा नहीं करिएगा। 200 ml पानी आप अपने हर गमले में डाल सकते हैं। और डालने से पहले जो है गमले की मिट्टी को बिल्कुल सुखा लीजिए, ड्राई कर लीजिए, गुड़ाई कर लीजिए और उसी के बाद इसको डालिए। उसके बाद 2-3 दिन तक और कुछ उसमें मत डालिए। फिर इसका आप असर देखिए, ये बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त रिजल्ट देगा आपके प्लांट्स में। और मैं तो इसे हमेशा तैयार करके रखती हूँ। लकड़ी आप चाहे तो खुद भी घर में अपने जलाकर बना सकते हैं, नहीं तो कहीं पर, आजकल सर्दियों में सभी लोग लकड़ियाँ जलाते हैं, तो आप इसको इकट्ठा करके रख लीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये जानकारी मेरे इस फर्टिलाइज़र के बारे में अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।